वास्तव में कब्ज कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कि आपके शरीर में अकेली आ जाएगी। यह 90 बीमारियों की मां है, छोटे बड़े 90 विकारों को यह जन्म देती है। हमारे युवाओं के अंदर स्वप्न दोष, धातु रोग, मूत्र विकार इससे आ जाते हैं। हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के अंदर कई प्रकार की यौन समस्याएं आ जाती हैं। वयस्कों के अंदर कई प्रकार के दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, बदन दर्द इत्यादि इससे आ जाते हैं। और सर दर्द, माइग्रेन पेन, गैस, तेजाब, बदहजमी, त्वचा रोग, नेत्र विकार, झाई, मुहासे, बाबासीर, बगंदर, आंत के छाले, कई प्रकार के आंत्र रोग, आंत्र का कैंसर, आंत्र ज्वर जिसको टाइफाइड बोलते हैं, इत्यादि इस बीमारी से आते हैं। और यदि आपको इस बीमारी को पूरे तरीके से ठीक करना है तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और इसमें बताई गई चीजों को समझिएगा, अपनी जीवन शैली को ठीक कीजिएगा। और यदि मात्र आप दवाई लेने के शौकीन हैं तो आप इस वीडियो को 12 मिनट तक स्किप करके आगे देखिएगा। वहां पर जो नुस्खा बताया गया है उसको आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। जितना भी आपको लाभ मिले आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन यदि आप स्वास्थ्य के प्रति गंभीर हैं तो पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से आप लोग देखिएगा। और अगर आपका जो कब्ज है वह बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो हम एनिमा वाली अपनी वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी लिंक में दे देंगे और इन स्क्रीन पर भी लगा देंगे। एक बार तो कम से कम आप एनिमा लेकर के बाद में जो हमने आपको रामबाण इलाज बताया है, अचूक इलाज बताया है, उस चूर्ण को अपने जीवन में धारण कीजिएगा। निश्चित रूप से आपका कब्ज हमेशा के लिए ठीक होगा और आप एक दूसरे ही जीवन को प्राप्त करेंगे। सवाल अगर केवल पेट साफ करने का हो तो बस सीधी सी बात है कि आप 50 ग्राम सनाए ले लीजिएगा, 50 ग्राम आप सौंफ ले लीजिएगा, उसमें 100 ग्राम आप मिश्री मिला लीजिएगा, इन सब का एक चूर्ण बना लीजिएगा और सोते समय आप उसको गर्म पानी से या गुनगुने पानी से या दूध के साथ में आधा चम्मच तब ले लें जबकि आपको कम कब्ज हो। बिल्कुल बहुत ज़्यादा कब्ज है तो आप 1 चम्मच ले लें, उससे भी ज़्यादा हालत खराब है तो आप उससे थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा ले लें, पेट साफ हो जाएगा, दस्त हो जाएंगे आपको। अगर आप कब्ज महसूस कर रहे हैं, कुछ और दवाइयां आप नहीं बनाना चाहते, चूर्ण वगैरह नहीं बनाना चाहते, तो आप मीठा दूध लें, गुड़ का मीठा दूध लें, शक्कर का, कच्चे वाली जो शक्कर होती है उसका दूध मीठा लें और उसमें आप एरंड का तेल मिला लें। उसमें 1 चम्मच, कम कब्ज है तो ज़्यादा कब्ज है 2 चम्मच, उससे ज़्यादा है 3 या 4 चम्मच मिला लें। सुबह पेट साफ मिलेगा, दस्त मिलेंगे आपको। लेकिन सवाल केवल पेट साफ करने का नहीं है, सवाल है पेट ठीक करने का। बहुत सारे इस तरह के चूर्ण बाजार में भी मिल जाएंगे जो कि आपके पेट को साफ करेंगे लेकिन वास्तव में वो पेट को हानि पहुंचा रहे होंगे। जिस भी चूर्ण के अंदर सनाए होगी समझिएगा कि आपकी आंतों के लिए विष है, जहर है। एक आध बार आप मजबूरी में कभी प्रयोग कर लें तो विषय अलग है, लेकिन जब आप उसको रोज रोज लेने लगते हैं तो पेट को इतने बुरे तरीके से खराब कर लेंगे कि वो ठीक नहीं होगा। एरंड का तेल भी आप रोज रोज नहीं ले सकते हैं। इस तरह की जो बहुत तीव्र दवाइयाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं ली जा सकती हैं। लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी भी हैं जो तीव्र भी होती हैं और उनका स्वभाव मृदु भी होता है पेट के लिए। हम उनका जिक्र आज करने वाले हैं। उसके लिए जरूरी है कि आप पेट के निज़ाम को समझें। प्यारे बच्चों, आप देश का भविष्य हैं। आपका पेट अगर खराब है तो आपके धातु रोग ठीक नहीं हो सकते हैं। अगर हमारे जो प्रौढ़ हैं उनका पेट खराब है तो मस्तिष्क में उष्णता रहेगी, उग्रता रहेगी, बच्चों के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, घर का माहौल बिगड़ा रहेगा, जीवन खराब होगा तो विषय अलग है। आइए हम थोड़ा सा पेट के निज़ाम को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम शरीर की इस व्यवस्था को समझिए कि शरीर के अंदर 3 वेस्ट होते हैं। पहला होगा पसीना, दूसरा होगा मूत्र और तीसरा होगा मल। पसीना जो कि हमने निकलना बंद कर दिया है, अनेक प्रकार के संसाधन हो गए हैं, एसी का सहारा ले रहे हैं, कूलर का ले रहे हैं, पंखों का ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बस पसीना ना आए इस प्रयोजन में लगे हुए हैं। त्वचा के रोग हो रहे हैं बहुत सारे, त्वचा के अंदर वो चमक नहीं रही है, शरीरों के अंदर वो चमक नहीं रही है, हालत खराब होती जा रही है, अनेक प्रकार के रोग हो रहे हैं, शरीर के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब अगर मूत्र के बारे में बात करें तो मूत्र विकार हो रहे हैं। अब मूत्र विकार है तो मूत्र की समस्या तो बिल्कुल ख़राब हो गई। हम इतने सारे खान पान अपने ख़राब कर चुके हैं कि हमारे गुर्दे ख़राब होने लगे हैं, सही प्रकार से फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं। और मल की समस्या, कब्ज़ तो यहाँ आज की दुनिया में लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या बनकर के सामने आया है और उसका मुख्य कारण है वैचारिक स्थिति। अगर आपके मस्तिष्क में विचारों का जाल सा बुना हुआ है आपको कब्ज़ होगा ही होगा, ध्यान रखना, होगा ही होगा। कब्ज़ के अनेक कारण होते हैं। कब्ज, भोजन में आपके रेशेदार चीज़ों की कमी है तो आपको निश्चित रूप से कब्ज होगा। आपके भोजन में मैदे से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा रहती हैं, कब्ज होगा। मसालेदार चीज़ें आप ज़्यादा खाते हैं, कब्ज होगा। समय पर भोजन नहीं करते, कब्ज होगा। समय पर सोते नहीं, कब्ज होगा। समय पर उठते नहीं, कब्ज होगा।
देर तक सोते हैं, देर रात तक जागते हैं, कब्ज होगा। आप रात्रि में नींद अच्छी नहीं ले रहे तो सुबह आपका पेट साफ नहीं होगा, पक्की बात है, यह स्वाभाविक बात है। पेट खराब है, बहुत सारे लोगों का खराब है, स्वाभाविक रूप से तो मल जिस तरह का आना चाहिए नहीं आ रहा है। आप लोग अपनी व्यवस्थाओं को खराब कर चुके हैं, चाय ले रहे हैं, कॉफी ले रहे हैं, बहुत मात्रा में ले रहे हैं, कब्ज करेंगी। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये तो पूरे तरीके से पेट को खराब कर देते हैं। इसके अलावा भोजन आपका पचा नहीं, आपने दूसरा भोजन कर लिया, स्वाद की वजह से कर लिया, तो ये सारी की सारी हमारी जीवन शैली है, यह हमें कब्ज कर रही है। हमारे आंतों का काम क्या होता है? हमारी आंतें हम जो भोजन खाते हैं उसको अवशोषित करके शरीर तक भेजती हैं। पाचक रस वगैरह हमारे तैयार होकर के शरीर का हिस्सा बनते हैं। जो हम पीने की चीजें पीते हैं वो भी हमारी आंतों के अंदर ही अवशोषित होते हैं। पेय पदार्थ भी आंतों के अंदर ही अवशोषित हो जाते हैं। अब जो आंतों की अंदरूनी दीवारें हैं, अगर वो चिकनी होंगी तो वो आंत सही प्रकार से साफ होंगी। आंत किस प्रकार से काम करती है? हमारी जो छोटी आंत होती है लगभग 20 फुट के लगभग की होती है, जो बड़ी आंत होती है वो लगभग हमारी 5.5 फुट की होगी। अब बड़ी आंत के अंदर जैसे ही हमारे मल जाएगा तो इस तरह से सिकुड़ती और फैलती जाती है, इस तरह से सिकुड़ती फैलती जाती है। पीछे सिकुड़ गई, आगे से फैल गई, हमारा मल आगे की ओर बढ़ता है। जब यह प्रक्रिया वह कम कर देती है या कमजोर हो जाती है तो मल हमारा आगे की ओर नहीं बढ़ता। एक बात, यदि उसकी दीवारें चिकनी नहीं होंगी तो उस प्रेशर से भी वो मल आगे नहीं सरकता है, और सरकता है तो कुछ हिस्सा आंत की दीवार पर चिपका हुआ रह जाता है। उस चिपके हुए हिस्से में कई प्रकार के बैक्टीरिया वगैरह, वहां पर कई प्रकार की गंदगी जमा होती रहती है, और वो जमा हुई गंदगी, वो जमा हुए बैक्टीरिया वहां पर आंत को खाने लगते हैं। वो आंतों की दीवारें और ज्यादा रफ हो जाती हैं और आपकी आंतों के अंदर अनेक प्रकार के रोग होने लगते हैं। आंतों के अंदर छाले और आंतों के अंदर मस्से होने की शिकायत हो जाती है, बवासीर हो जाती है, बगंदर हो जाती है। कई प्रकार की बीमारियों से हमारे जो युवा हैं, हमारे जो प्रौढ़ हैं, वो इनका शिकार हो रहे हैं। अब तो ये बीमारी बच्चों में देखने को नहीं मिलती थी, बच्चों में भी दिखाई दे रही है। हमें चाहिए कि हम स्वस्थ आहार लें। स्वस्थ आहार में हमारी जो सबसे बड़ी गड़बड़ी है वह है हम जो अन्न ले रहे हैं, मैदे से बनी हुई चीज़ों का बहुत ज़्यादा हम प्रयोग कर रहे हैं। मैदा स्वास्थ्य के लिए जहर है, आपकी आंतों के लिए जहर है, यकीन मानिए जहर है। यदि आप आटे का प्रयोग कर रहे हैं तो बाजार से आटा लेकर आने से बेहतर है कि आप गेहूं लीजिएगा और चना लीजिएगा। आधा चना आधा गेहूं हो जाए बहुत अच्छा, 40% चना हो जाए तो भी बहुत अच्छा, 30% चना हो जाए बहुत अच्छा, कम से कम 20% तो चना उसमें होना ही चाहिए। बाजरा हो, मक्का हो, मल्टीग्रेन आप कर ले वो भी अच्छा, लेकिन कम से कम चना तो 20% हो ही जाए। बहुत महंगा नहीं पड़ेगा और निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक परिवर्तन आएगा। और जो आटा आप पिसवाएं, आप चक्की वाले से कह करके उसको मोटा पिसवाएं, थोड़ा मोटा पिसवाएं। यकीन मानिएगा आपको रोटी टेस्टी भी लगेंगी और आपके स्वास्थ्य में अभूतपूर्व बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आप पत्ता गोभी खाएं, गाजर खाएं, आप पालक खाएं, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, और जितनी भी हरी सब्जियां हैं ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। ज़्यादा रेशेदार भोजन, ज़्यादा फाइबर वाला भोजन और फ्रूट्स वगैरह का सेवन करें। हाँ, कई गरीब आदमी हैं जो फ्रूट्स वगैरह का नहीं कर सकते सेवन, वो कम से कम आटे को तो मोटा जरूर पिसवाएं और कोशिश करें कि जितनी भी पत्तेदार सब्जियां हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। इतने भर करने से आश्चर्यजनक परिवर्तन आप पाएंगे। जो हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं इनमें दिक्कत की बात नहीं है, ले सकते हैं कभी कभी आप, कई बार तो ये फ़ायदेमंद रहती हैं, जैसे कि लिम्का वगैरह है, ये फ़ायदेमंद रहती है। कई बार जब आपको गैस हुई हो, सरदर्द हो, कभी कभार ले लिया तो विषय लगे, लेकिन जब आप इनको रेगुलरली लेने लगते हैं, एक आध दिन छोड़ करके एक बार लेने लगते हैं, तो भी आपकी आंतों में जाकर के खुश्की पैदा करते हैं। जैसे ही आपकी आंतों के अंदर खुश्की हो जाएगी, वो चिकनी नहीं रहेंगी, तो यकीन मानिए आपकी आंतें ऐसी स्थिति में पहुंच गई कि अब उनका ठीक होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आंत खुश्क हो गई एक बार तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आंतों के अंदर आपके खुश्की है तो आप रात्रि में, यदि वृद्ध हैं तो रात्रि में दूध के अंदर 1 या 2 चम्मच देसी घी डाल करके पिएं, आपकी आंत खुश्क नहीं रहेंगी। और अगर देसी घी उपलब्ध नहीं है तो बादाम, रोगन, शीरीन डाल करके, हमदर्द का आता है, उसकी 10 या 20 बूंद डाल करके पिएं, आपके कब्ज में भी आराम होगा और आपकी आंतें जो है वो खुश्क नहीं रहेंगी। अगर आप युवा हैं तो इस दूध का सेवन शाम को करें, रात्रि में न करें, सूरज छिपने से पहले करें। आंतों का अंदर से चिकना होना जरूरी है। भिंडी, अरबी, इस तरह की चीज़ों का भी आप सेवन करते रहें। रेशेदार चीज़ें हों, चिकनी चीज़ें हों, स्निग्ध चीज़ें हों, वह आपकी आंतों को खुश्क नहीं होने देंगी। चाय, कॉफ़ी इत्यादि भी आपकी आंतों को
खुश्क करती हैं। खुश्क आंतें आपको सही प्रकार से अच्छा स्वास्थ्य दे ही नहीं सकती हैं। इसके अलावा अगर आप छोटे छोटे से इलाज करना चाहते हैं अपने कब्ज़ के, और थोड़ा बहुत आपको कब्ज़ रहता है, एक तो कब्ज़ हो गया एक बीमारी के रूप से, एक कब्ज़ हो गया जो आपका हैबिचुअल है, आपने हैबिट्स को अपने ख़राब कर लिया है, देर से आप उठते हैं। हमारे मल का आने का समय सूर्य निकलने से पहले तक का रहता है, विशेष रूप से सूर्य निकलने के 40 मिनट पहले का तो बहुत ही बेहतर, लेकिन सूर्य निकलने के पहले तक का फिर भी हमारे मल के आने का समय होता है। उस समय हमारी वायु जो होती है शरीर में प्रबल रहती है, जिसके वेग से वह बाहर आता है। लेकिन आप सूर्य निकलने के पश्चात उठ रहे हैं, निश्चित रूप से आपका जो कब्ज़ है वो आदतन हो गया है। देर तक जाग रहे हैं तो उस आदत की वजह से भी आपको कब्ज़ बनेगा, देर तक जागने से भी कब्ज़ बनता है। तो इस प्रकार से जब आपको कब्ज बनेगा तो वो हैबिचुअल कब्ज होगा, वह आपकी आदतों की वजह से होगा। और जो आपको बीमारी के तौर पर कब्ज हो गया है वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है। जो आपकी आदत की वजह से कब्ज है वो भी बीमारी के रूप में धीरे धीरे बदल जाता है। अब जो ये कब्ज है आपका, जो कि आपने किसी भी तरीके से पैदा कर लिया है, यदि ऐसा है कि आपको थोड़ा परेशान कर रहा है, ज़्यादा दवाई की आपको आवश्यकता नहीं, तो भोजन के पश्चात सुबह और शाम एक एक चम्मच मेथी दाना निगल लीजिएगा, आपका एक कब्ज पूरे तरीके से ठीक हो जाएगा। एक और नुस्खा बताता हूं जो बहुत ही बेहतर है, रामबाण नुस्खा, लेकिन आपके लिए इतना बेहतर कि आप उसके बारे में सोच नहीं सकते हैं। सुबह के समय आप एलोवेरा लें 4 चम्मच एलोवेरा जूस, उसमें 1 चम्मच नींबू का रस मिलाएं और उसमें आधा चम्मच आप अदरक का रस मिला दें और उसमें 1 चुटकी डाल दें सेंधा नमक या काला नमक, और आप उसको ऐसे ही पी जाएं, न पानी न कुछ, ऐसे ही पी जाएं। आपका पेट पूरे तरीके से साफ होगा। अतिरिक्त आपके शरीर का वजन है तो वो कम होना भी शुरू हो जाएगा। कई प्रकार की बीमारियां शरीर के अंदर से समाप्त हो जाएंगी। अब मैं आपको कब्ज को पूरे तरीके से ठीक करने का एक नुस्खा बताता हूं, जिसके सारे के सारे इलाज फेल हो चुके हैं, उसके लिए यह नुस्खा काम करेगा। तो अब इस आश्चर्यजनक कब्ज की दवाई को बनाने के लिए आपको पहले स्थान पर जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वह है सौंफ। 50 ग्राम की मात्रा में लें, सौंठ 50 ग्राम की मात्रा में लें, पीली हरड़ 50 ग्राम की मात्रा में लें, और उसारे रेवंद इसको भी 50 ग्राम की मात्रा में लें। इसमें 25 ग्राम आप काला नमक मिलाएं या सेंधा नमक मिलाएं। सारी दवाइयां आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएंगी, लेकिन यदि उसारे रेवंद नहीं मिलता है, यद्यपि बहुत प्रसिद्ध दवाई है, मिल जानी चाहिए, लेकिन नहीं मिलता है, तो आप अमेजन से मंगा सकते हैं। ज्यादा मात्रा में भी मंगा सकते हैं, लेकिन दवाई में इसी मात्रा में आपको इसको मिलाना होगा। आप इनको अच्छे तरीके से सुखा लें, सुखाकर कूट लें, कूटकर मिक्सी में डाल करके इनका चूर्ण बना लें। अब आपका यह आश्चर्यजनक चूर्ण तैयार है। सोते समय आपको इसको लेना है, सोने से 10 मिनट पहले गर्म पानी के साथ में आधा चम्मच आप ले सकते हैं। अपने रोग के अनुसार, अपने शरीर के अनुसार, अपने बल के अनुसार, अपनी उम्र के अनुसार आधा चम्मच ले सकते हैं। आधा चम्मच से थोड़ा ज्यादा या फिर अधिकतम आप 1 चम्मच ले लीजिएगा। आपका पेट साफ होगा, हर हाल में साफ होगा। और केवल साफ ही नहीं होगा, एकमात्र यह कब्ज की दवाई है जो नुकसान भी नहीं करती और बहुत तीव्रता के साथ प्रभाव करने वाली भी है, और इसकी आदत भी नहीं बनती। कुछ लोग यदि कहते हैं कि आदत बनती है, अरे भाई आपने गलत चीजों के खान पान को रखते हुए पूरी वीडियो को तो आपने देखा नहीं, पूरी चीजों को तो समझा नहीं, जीवन में उतारा नहीं, गलत चीजें खा रहे हैं, गलत चीजें पी रहे हैं, और उसके पश्चात आपने इस दवाई को लिया, इस दवाई ने चीजों को ठीक कर दिया। उसके पश्चात फिर अगर आप चीजों को छोड़ेंगे तो जो गलत चीजें खा पी रहे हैं आप, वो तो प्रभाव पुण्य दिखाएंगी। तो आप अपने खान पान में रेशेदार चीजों को शामिल करें, हरी पत्तीदार चीजों को शामिल करें, जैसा कि हमने बताया था। और हो सके तो आप अपने दूध के अंदर सूखे अंजीर डाल करके उनको उबाल करके पिएं, मुनक्के भी डाल करके उबाल करके पिएं। बार बार हमने आपको बताया है, सुबह शाम यदि आप मुनक्के डालकर दूध में उबाल करके पीते हैं तो आपके लिए बहुत लाभकारी होते हैं। मुनक्के आप ऐसे भी खाएं तो लाभकारी होते हैं। यदि आप इन चीज़ों का सेवन करोगे तो आपको कब्ज की समस्या तो बिल्कुल नहीं रहेगी, और जिसने हमारी पूरी वीडियो को देखा है और समझा है, निश्चित रूप से वह पेट की समस्त बीमारियों से तो छुटकारा पाएगा ही, वह प्रसन्नचित रहेगा, चेहरे पर उसके तेज आएगा और अनेक प्रकार की बीमारियों में उसको लाभ मिलेगा। आप सबके लिए मंगल कामना। हमारे प्यारे बच्चे तरक्की करें, जीवन में आगे बढ़ें। हमारे जितने भी वयस्क और प्रौढ़ हैं उन सब का भी जीवन मंगलमय हो, सुखी हो। हरि ओम, हरे कृष्ण।